श्री राम। राहुल गांधी को जीवन में पहली बार संवैधानिक अधिकार मिला है और बल्कि यूँ कहिए कि मिला नहीं है, उसे दान में दिया गया है। देश के 40 दल मिल करके उन्हें नेता प्रतिपक्ष चुने हैं, नेता प्रतिपक्ष का अधिकार दिए हैं। अकेले दम पे राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष नहीं बने हैं। उसके बावजूद कल वो संसद में भाषण देने गया। उसके भाषण को आप देखिए, आपको देखना चाहिए। हो सकता है आप लोगों में से कुछ देखे भी होंगे और जो नहीं देखे होंगे वो जरूर देखिए। जो आदमी पहली बार संवैधानिक अधिकार जिस आदमी को मिला है, वो आदमी पहली बार संसद भवन में जा कर के पहली बार ही भाषण में हिंदुओं का किस तरह से अपमान कर रहा है, हिंदुओं के आराध्य का किस तरह से अपमान कर रहा है, सनातन धर्म का किस तरह से अपमान कर रहा है, वो देखिए आप। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी हिंदुत्व होगा ना, थोड़ा सा भी गैरत बचा होगा ना, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप शायद देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, शायद लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कोई नेता आराध्य प्रभु शंकर भगवान का, भगवान भोलेनाथ का तस्वीर लेकर के संसद भवन में गया हो और उनके त्रिशूल को हिंसक बताया हो। इस तरह से किसी के भी आराध्य का अपमान शायद संसद भवन में पहली बार हुआ है। इससे पहले किसी ने इस तरह से किसी के भी आराध्य का तस्वीर लेके संसद भवन में नहीं गया है। संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर है, जहाँ पे आप पक्ष और विपक्ष की सरकारें बैठती है, दोनों एक दूसरे पे कटाक्ष करते हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। आपको जितना विरोध करना है भाजपा का करिए, नरेंद्र मोदी का करिए, कौन रोक रहा है आपको। लेकिन आप हिंदू और हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं। भगवान शंकर की तस्वीर को दिखा करके उनके त्रिशूल को आप हिंसक बता रहे हैं। उनके हाथ को वो कांग्रेस का हाथ बता रहा है, वो जाहिल। और हिंदुओं को भगवान शंकर के त्रिशूल की तरह हिंदुओं को भी हिंसक कह रहा है। उस हिंदू को हिंसक कह रहा है जो आज़ादी के बाद भी मुल्लों को अपने कंधे पे बिठाए हुए है, बंटवारा होने के बावजूद। 1400 साल जो हिंदू गुलाम रहे, जो बर्दाश्त किया 800 साल मुगलों को, 450 साल अंग्रेजों को और 70 साल कांग्रेस जैसे चूतिया सरकार को, उस हिंदू को वो हिंसक कह रहा है, वो गंवार हिंसक कह रहा है। और उस सांसद को अपने बगल में बिठा रहा है जो सांसद अयोध्या में जीता है। हम अयोध्या हार गए। हम अयोध्या हारे हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मजबूत थे, बल्कि हम हारे इसलिए हैं क्योंकि हम कमज़ोर थे। हमारी संख्या 85% अयोध्या में होने के बावजूद हम अयोध्या हार गए, क्योंकि हम वोट देने के दिन वोट देने नहीं गए, और जो वोट देने गए वो अपनी जाति का नेता वहाँ ढूंढ रहे थे। इसलिए हम अयोध्या हार गए। और जो अयोध्या जो पासी जीता है उसे वो अपने बगल में बिठाया था, और कोई सांसद को नहीं। जो अयोध्या जीता उसको, और उससे हाथ मिला रहा है, उसको शाबाश कह रहा है। शाबाश कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, वो हमको और आपको गाली दे रहा है। देखो रे, जिस राम जन्मभूमि पे तुम इतने गर्व कर रहे थे, जिस राम मंदिर पे तुम इतने गर्व कर रहे थे, उसको हमने हरा दिया, उसको इसने हरा दिया। वो ये कह रहा था, वो ये कह रहा था। वो अग्निवीर योजना को बार बार कहता है कि हमारी सरकार आएगी तो हम बंद कर देंगे, बल्कि ये बोली जो है ना उसका नहीं है, वो चाइना का है। चाइना को पता है अग्निवीर योजना जब जब रहेगा तब तब हम भारत से नहीं सकेंगे युद्ध करने। भारत मजबूत हो रहा है, भारत के लोग मजबूत हो रहे हैं, चाइना को पता है। चाइना ऑर्डर करता है राहुल को, और राहुल आकर के संसद भवन में ये कहता है हम अग्निवीर योजना बंद कर देंगे। ये स्थिति है, और ये स्थिति, ये बोली उसका इसलिए निकल रहा है क्योंकि हम और आप उसको मौका दिए हैं। अभी विधानसभा चुनाव नज़दीक है,
इसलिए वो जानबूझ करके मुल्लों को खुश करने के लिए वो हिंदुओं का अपमान कर रहा है, हिंदुओं के आराध्य का अपमान कर रहा है, वो भी कहीं और नहीं, भरे संसद भवन में। शायद मैं कल अगर संसद भवन में होता तो उसकी गर्दन मरोड़ देता। अपने आराध्य का अपमान होते मैं इस तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकता, और मेरी तरह कई करोड़ हिंदू होंगे जो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं उसके भाषण को देखकर रात भर सो नहीं पाया हूं। हमारे आराध्य का अपमान इस तरह से कोई नहीं कर सकता है, लेकिन आपकी गलती की वजह से वो कर रहा है। उसे पता है हिंदू कभी एकजुट होंगे नहीं और मुस्लिम एकजुट होकर के ही वोट करते हैं। 100 करोड़ हिंदू हम होने के बावजूद हमारा 1 रुपए का वैल्यू उनकी नज़रों में नहीं है। वो बार बार हमारा अपमान करते हैं, और वो 20 करोड़ मूल्य 20 करोड़ होने के बावजूद उनका हर लोग सम्मान करता है, कोई उनका अपमान नहीं करता है, क्योंकि पता है कि वो एकजुट होकर वोट करते हैं और हम अपनी जाति का नेता ढूंढते हैं। समय रहते बार बार हर वीडियो में मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, अब भी जाग जाइए, वरना याद रखिए जो च्युत या जो गंवार भरे संसद भवन में आराध्य की तस्वीर देखकर दिखा करके उनका अपमान कर रहा है, उसका यदि गद्दी पे वो बैठ जाए तो हम लोगों को देश में रहना मुश्किल कर देगा। जय श्री राम।